अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बीफ एंड मशरूम बर्गर्स बन रहे हैं बच्चों के लिए। मैं तो समझ रही हूँ आज का मेन्यू ही बच्चों के लिए, सारी चीज़ें उन्हीं के फेवरेट बन रही हैं। और साथ में हम बना रहे एक बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी शॉर्ट मैक्रोनीज बन रही है, ये भी बच्चों के लिए। और साथ में एक सूप बन रहा है, थाई नूडल्स सूप बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों बड़ी मज़ेदार से, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बीफ एंड मशरूम बर्गर के अज्जा। इसके लिए हमें कीमा चाहिए 400 ग्राम चाहिए, बर्गर बन 4 अदद चाहिए, मशरूम 1 कप चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद चाहिए, साथ में ब्रेड क्रम्स चाहिए 1 कप इतने, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद है, टोमेटो केचप आधा कप है, सैलड लीव्स 4 अदद चाहिए, साथ में हमें चाहिए बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 कप और ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से बीफ बर्गर। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर सवाल तो नहीं है ना हमारा आज का। चलें जी, बीफ बर्गर बना रहे हैं, मशरूम के साथ बन रहा है और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर। बेक पार्लर का आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है और बेक पार्लर एक ऐसा ब्रांड है जो मैं कहती हूँ वाहिद वो ब्रांड है जिसने सबसे पहले पास्ता को इंट्रोड्यूस करवाया। और इनके जितने भी इनके पास्ता जो बनते हैं डिफरेंट शेप में बनते हैं। बहुत मतलब इसका ये होता है कि डिफरेंट शेप के साथ साथ सबसे अच्छी आला क्वालिटी के उसका मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, आटे का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बनाए जाते हैं। अब तो बेक पार्लर ने इतनी सारी रेंज आ गई है मार्केट में कि मैं आपको क्या गिनूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टोमेटो केचप नज़र आ रहा है जो रियल टोमेटो से उसको केचप को बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सोया सॉस है, चिली सॉस है और एक और नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करवाई है? खौसा। खौसा बनाना एक बहुत मुश्किल काम था। हर कोई सोचता था इसकी करी कैसे बनेगी, हर कोई सोचता था इसका जो चिकन का सालन है वो कैसे बनेगा और किस तरह से इसको बनाया जाएगा। लेकिन बेक पार्लर ने एक और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया आप लोगों के लिए ताकि आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। अब आप घर में बैठ के मज़ेदार होटल के मज़े ले सकते हैं। अब आपको होटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर आपने डिफरेंट तरह की जो रेसिपीज़ हैं उसको आप बना सकते हैं। चाहे आपने खौसे बनाने हैं या फिर आपने लजानिया बनाना है या मैक्रोनी बनानी है या फिर आपने रशियन सैलड बनाना है, आपको हर चीज़ आप आसानी से बना सकते हैं। और इनकी जिस तरह से सॉसेस की बात की है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, ये तमाम अज्जा जो आप कहते हैं ना कि होटल में जाके आप जब चीज़ें खा रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है और किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप घर बैठे आप रेसिपीज़ को फॉलो करके आप डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ अब घर में बैठ के बना सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि बेक पार्लर ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। तो आज बेक पार्लर की मैं बहुत सारी अज्जा है यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ चीज़ें उनको मैं इस्तेमाल करूँगी। और जैसे मेरे पास यहाँ पर हम सूप बना रहे हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे नूडल्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं मैक्रोनी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं जब बर्गर बन बना रही हूँ तो मुझे टोमेटो केचप भी चाहिए, मुझे चाहिए सोया सॉस भी चाहिए, सिरका भी चाहिए। ये सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। तो अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और हमने क्या करना है, यहाँ पर मुझे चाहिए कीमा, इसके अंदर हम डालेंगे मशरूम्स और ये बाकी चीज़ें डालकर इसको अपने चॉपर में मिक्स करना है। इसके पेटी बनाने हैं। ठीक है। तो मैं साथ साथ में यहाँ पर स्टार्ट करती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है बर्गर है, इसके अंदर जाएंगे मशरूम्स। ठीक है। ये फ्रीज असल में क्या होता है कि मशरूम को आपको पता है बर्फ़ में रखना पड़ता है वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो इसमें जाएंगे मशरूम्स, ब्रेड क्रम्स 4 से 5 खाने के चम्मच या आधा कप के लिए ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा ऑरिगानो, यहाँ पे रख देती हूँ। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन और ये यहाँ पे रखती हूँ। अब इसके अंदर मुझे चाहिए थोड़ा सा प्याज, ये चॉपर में डाल के हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बनाएंगे बर्गर पेटी और उसके बाद मेरे पास बर्गर बन है, उसके ऊपर टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको करेंगे। तो 1 अदद में प्याज भी ले लेती हूँ और सारी चीज़ें चॉपर में डालेंगे। हरी मिर्च वगैरह इनको डालकर अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। चले जी, ये हम डालते हैं प्याज, हरी मिर्चें यहाँ पर है। अच्छा, ये बच्चों के लिए बना रहे तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आपने मिर्च का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर हरी मिर्चों को तोड़ लेते हैं।
चले जी, ये जाएगा चॉपर में और इसको बारीक पीसना है। उसके बाद इसके कबाब की तरह बनाने हैं और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बर्गर बन है, उसको हल्का सा टोस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है, हमारे पास है टोमेटो केचप और सैलड लीव, थोड़ी सी कैबेज, ये डालकर इसको हम बना देंगे मशरूम बर्गर। चलिए चलिए, ये बारीक पिस चुका है, ये देख लीजिएगा। अंडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्रेड क्रम्स आप ना डालें तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इस तरह से इसको निकालते हैं। 4 अदद मेरे पास है बर्गर बन। चलिए, अच्छा, अब आपने रख लेना है यहाँ पर फ्राई पैन रख लें, तवा रख लें, जो भी आपका दिल करता है। और एक साइड पे हमने हल्का सा बर्गर बन को थोड़ा सा आप ऑयल लगाकर आप उसको बेशक टोस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, ठीक है, और यहाँ पर बर्गरों को हमने हल्का सा सेकना है और बाकी चीज़ों को यहाँ पर से हटा देते हैं, इसलिए कि ये हमारा काम इसका ख़त्म हो चुका है। बल्कि यहाँ रख देती हूँ। ये देख लीजिएगा, अभी मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे बेक पार्लर की आप देखें वैरायटी देखें। यहाँ पर आपको लजानिया नज़र आ रहा है, खौंसा नज़र आ रहा है। खौंसा जो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बना नहीं सकता आसान से, और इसलिए कि हमारी ये डिश नहीं है, ये बर्मी डिश है। बर्मी भी इसको कहा जाता है, मेमनी डिश भी इसको कहा जाता है। और अब खौंसा की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। 4 in 1 है। 4 in 1 के अंदर इसमें चाट मसाला भी आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको करी जो बनती है, इसकी कोकोनट की करी बनती है, वो भी आपको मिलेगी। चिकन का पूरा मसाला मिलेगा, साथ में आपको नूडल्स मिलेंगे, और उसके बाद आप बाकी गार्निशिंग की जो चीज़ें इसके साथ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सवैयाँ भी मिलेगी, बेक पार्लर की बहुत ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ, जो जैसे पहले ज़माने में एक सवैयाँ बनती थी, एक टेस्ट आता था ना, वही इसमें टेस्ट आता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, डिफरेंट कलर में भी है। यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, खूबसूरत कलर्स में भी आ रही है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, इस तरह से मिक्स कलर में। और लजानिया, चिकन लजानिया है, इसके अलावा बारबेक्यू है, बारबेक्यू भी है, टिक्का मैक्रोनी भी है। तो इतनी सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। बेक पार्लर आपको इतनी सारी चीज़ों को दे रहा है। घर बैठे आप होटल के मज़े ले सकते हैं, अब आप रेस्टोरेंट के मज़े अपने घर बैठ के ले सकते हैं। कलर वाली मैं बहुत खूबसूरत सी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ट्विस्ट की हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए ऑयल, और बस सिंपल, अभी इसका कोई इतना काम नहीं, इसे पेटी बनाने हैं। उसके बाद हल्का सा इसको करेंगे हम यहाँ पर टोस्ट, और इसके बाद हम इसको, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने हल्के से इसको यहाँ रख देती हूँ थोड़ा सा। बस इसको आपने हल्का हल्का यहाँ पर, ज़्यादा नहीं करना है, तो बिल्कुल फ्रेश में लेके आए, ताज़ा बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, ठीक है। अब बस इसको इस तरह से सेकने के बाद मैं अब कबाब बना रही हूँ, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि हम हल्का सा उसको कबाब बनाएंगे। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा ये बंद कर दिया मैंने इसको फ्लेम को, और ताकि ये आराम से यहाँ पर होते रहेंगे बस। अच्छा जी, यहाँ पर बनेंगे कबाब्स। मैं आपको बता देती हूँ, एक बनाकर जिस हिसाब से आपने इसको बनाना है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, थोड़े से इस तरह से बिल्कुल चपटे से फ्राई होने के बाद ये थोड़े से और श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 हमने ये बना देने बर्गर बन के यहाँ पर, और जब तक ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं 3 मिनट में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से बीफ मशरूम
बर्गर पर, ठीक है। और बर्गर को मैंने फ्राई कर लिया यहाँ पर, बल्कि ये मैंने, ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त से बर्गर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक को टर्न भी कर लेती हूँ, बाकी तो हो ही चुके हैं। और बड़ा अच्छा सा इसका हमें जो अंदर का फिलिंग का बनाना है ना पैटी, ये बड़ा अच्छा बना है। इसके अंदर मशरूम डालें, अंडा मैंने नहीं डाला, मशरूम डालें, प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, साथ में मैंने ऑरिगानो डाला है, काली मिर्च, नमक, बस सिंपल ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, बेक पार्लर की जितनी, आप यकीन करें मैं सही तारीफ़ करी, मैं गलत तारीफ़ नहीं करी हूँ, इसलिए कि बेक पार्लर जो है वो मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है। बहुत मज़ेदार इनका टोमेटो केचप। अमूमन जो होता है कि टोमेटो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर रियल टोमेटो का इस्तेमाल किया गया है। और आपको पता है आजकल हर चीज़ के अंदर केमिकल है, लेकिन ये है कि मैं खुद अपने बच्चों को यही देती हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है बच्चों का ज़्यादातर जो होता है फ्राइज़ हुए, बर्गर हुए, कबाब, पराठा हुआ, जो भी है, तो उसमें इस्तेमाल ही जो होता है ना वो होता है टोमेटो केचप का। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी की जब बात करें तो एक नाम है इसका, इस ब्रांड का नाम है, और कई सालों से चल रहा है, और वाहिद एक ब्रांड है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है पास्ता को। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने टोमेटो केचप डाला है, इसके ऊपर हम एक एक रख देते हैं, सैलेड का लीव रख देते हैं, पत्ता रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और भी ऊपर से डालूँगी इस तरह से, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से भी आप रखें, पहले रख दें बाद में रख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, सही है। ये देखिए, इसके ऊपर ये हम रखते हैं। अब इसके ऊपर आपने रखना है, ये देखिए, इस तरह, दोबारा थोड़ा सा केचप डालेंगे इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बच्चे, आपको पता है बच्चों का फेवरेट ही होता है टोमेटो केचप, उनका बहुत पसंदीदा होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े से आपने मशरूम्स के भी छोटे से ये रख दीजिएगा, चंक से, स्लाइस से, अगर बच्चे आपके शौक़ से खा रहे हैं, उनको पसंद है तो, ठीक है। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट। इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त से हमारे बर्गर जो है रेडी हो गए। अब आप देखें कितने सस्ते, कितने कम पैसों में आप घर में बना सकते हैं। वैसे आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो आपको आम भी, जो भी कोई भी कहीं से भी ख़रीदेंगे तो आपको 250 से कम नहीं मिलेगा। तो चलें जी, ये तो हो गए रेडी। अब हम चलते हैं थाई सूप की तरफ। बड़ा मज़ेदार सा सूप बना रहे हैं और उसके अज्जा जो है मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मैं अज्जा आपको बताती हूँ, सूप की जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए इसके लिए सबसे पहले थाई नूडल सूप के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उबला हुई चाहिए नूडल्स, जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बेक पार्लर की पड़ी हुई है। इसके बाद साबुत लाल मिर्च 3 से 4 चाहिए, कड़ी पत्ते चंद चाहिए, ऑयल चाहिए खाने का चम्मच, यखनी 4 ग्लास चाहिए, इसके बाद लेमन ग्रास 10 ग्राम चाहिए, 1 टुकड़ा अदरक का चाहिए, नमक चाहिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदरक को ज़रा स्लाइस में कटिंग करते हैं। ये बड़े मज़ेदार वाला सूप बनता है। आजकल आपको पता है वैसे ही सर्दी है, तो सर्दी में ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी, मेरे पास है बेक पार्लर की यहाँ पर जो नूडल्स है, उसको मैं अलग से बॉयल नहीं करी, तो इसी यखनी के अंदर वो आराम से पकती रहेगी, आराम से स्लो फ्लेम पे हम उसको पकाते रहेंगे, ठीक है। अदरक, बारीक कटी हुई अदरक, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ऑयल 1 टेबल स्पून, बस थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद इसमें ये मिर्चें हैं गोल वाली, लेमन ग्रास है, साथ में कड़ी पत्ते। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूप होता है। आप प्रॉपर तरीके से, आपको एक कहते हैं ना, जिस तरह से आप सूप भी पियेंगे साथ में आपने नूडल्स भी खानी है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये बेक पार्लर की, ये हम ले लेते हैं। चाइनीज़ नूडल्स ले रही हूँ मैं, आप स्पैगेटी ले सकते हैं, आप मैक्रोनी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। ये फ़ौरन इसी के अंदर गल जाएगी। तो ये मैं इसको थोड़ा सा, मुझे 1 कप के लिए चाहिए तो मैं आधी इसमें से निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिए, काफ़ी हो जाएगी। ये बाकी हम यहाँ रख लेते हैं। ये जाएगी इसमें यखनी 4 ग्लास,
थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, काली मिर्च भी हम डाल देंगे थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ा सा नमक। और यहाँ पर है हमारे पास ये जो आपके सामने अभी मैंने चाइनीज़ नूडल लिए है, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये इसमें साथ में पकते, आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं और इसी में पकती रहेगी, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इसमें पकती रहेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ताकि स्लो फूले। ये हमारा सूप जो है हल्की आग पे पकता रहेगा। यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी जो मैक्रोनी बना रहे हैं, जो मेरे पास बेक पार्लर की यहाँ पर जो हमने क्रिस्पी शॉर्ट मैक्रोनी बना रहे हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर पानी मेरे पास बॉईल हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको भी बॉईल करने रख दूँ। जितनी देर में हम इसको बॉईल करने रखेंगे इतनी देर में हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी बेक पार्लर की मैक्रोनी जो है बॉईल हो जाएंगी। ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनी है। आप रशियन सैलड बनाएं, आप बच्चों के लिए चिकन मैक्रोनी बनाएं, या फिर आप सूप में चाहें जिसमें भी आप डालकर इसको इनको दे सकते हैं। इसलिए कि ये बेक पार्लर की है, जो बहुत ही आला क्वालिटी के आटे से इसको मैदे से तैयार किया जाता है, फाइन जिसको कहा जाता है उससे तैयार किया जाता है, और ज़बरदस्त किस्म की है। बहुत अच्छे प्लांट पे इसको तैयार किया जाता है। और उसके अलावा इनकी बहुत सारी रेंज यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें आपको सवैयाँ भी मिलेंगी, आपको सोया सॉस भी मिलेगा, चिली सॉस भी मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम, ब्रेक से वापस आ गए हैं। क्रिस्पी शॉर्ट फ्राई हो रहे हैं मज़ेदार किस्म के, जो मैंने अभी इसमें यूज़ करने हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फ्राई करने के बाद थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और साथ में यहाँ पर हमारा सूप जो है वो भी रेडी हो चुका है। उसको मैंने हल्की आग पे रखा है ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, यहाँ पर से मैं निकालती हूँ इसको, क्रिस्पी शॉर्ट्स को। ऐसा मुझे ऑयल के साथ ही थोड़ा सा चाहिए, मुझे ऑयल भी यूज़ करना है, तो मैं इसको ऑयल के साथ ही निकाल रही हूँ। चलेंगे, यहाँ पर जो मैंने सूप रखा था, थाई नूडल सूप, जिसके अंदर मैंने डाले थे, यहाँ पर आपके सामने नूडल्स डाले थे जो मैंने बेक पार्लर के लिए थे। तो वो मैं चेक करती हूँ, अगर वो गल चुके हैं तो हम सूप को भी निकाल लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे यहाँ पर। रेडी हो चुका है। चलें जी, ये सूप भी रेडी। वाह, क्या मज़ेदार सा सूप भी तैयार हो चुका है। इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देख लीजिएगा, बाद में हम छोटे वाले बाउल्स में इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सिर्फ लेमन जूस जाएगा, जो मैंने अभी नहीं डाला। ठीक है, लेमन जूस इसमें चला जाएगा। जब हम सर्व करने लगे तो लेमन के स्लाइसिस के साथ इसको कर देंगे। तो सूप में रख देती हूँ यहाँ पर। ये थाई नूडल सूप हमारा रेडी है, ये देखिए। और यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिस्पी शॉर्ट्स। तो इसके अज्जा नोट कीजिएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमने बनाने हैं। मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और बेक पार्लर की जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी यहाँ पर मेरे पास चीज़ें रखी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी की है, जिसका मैं आपको मतलब हमेशा काफ़ी टाइम से मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पता है कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें टोमेटो केचप है, सोया सॉस है, और अब नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई है वो है खौसा। खौसा आपको पता है कि बनाना बड़ा मुश्किल है और बड़े मज़ेदार होते हैं। और सबसे पहले मैं ख़ुद घर में ट्राई करती हूँ। मैंने ख़ुद ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी कहूँगी, अब आपको किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन जो भी आपने खाने हैं, तो आप घर बैठ कर आप रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। अच्छा जी, अज्जा मैं आपको बता देती हूँ जो हमने यहाँ पर लिए हैं क्रिस्पी। सबसे पहले तो मैंने पैन के अंदर ऑयल गर्म करके क्रिस्पी शॉर्ट को फ्राई कर लिया। अब इसी के अंदर जाएगा यहाँ पर लहसुन हम डालेंगे। ठीक है, चलें जी, इसको करते हैं फ्राई। अज्जा वैसे मैंने बता दी, एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ। मुझे एक पैकेट चाहिए मुझे मैक्रोनी का, जो मेरे पास बेक पार्लर है। क्रिस्पी शॉर्ट आप ले लीजिएगा आधा पैकेट, या जितने भी 10 से 12 अदद। टोमेटो केचप ले लीजिएगा आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, और हस्ब ज़रूरत हरी प्याज चाहिए, जो मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया। यहाँ पर हमने डाल दिया है लहसुन। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको करते हैं फ्राई। आपने इसको फ्राई कर लेना है। और ये मेरे पास है हरी प्याज, इसको मैं यहाँ रखती हूँ।
हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर का सिरका और सोया सॉस दोनों है, उसका दोनों का मैं इस्तेमाल करूँगी। इनको थोड़ा सा मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ इस तरह से, क्रिस्पी शॉट को। ये हम इसी के अंदर सब चीज़ें मिक्स करेंगे। 5 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इंतज़ार करते हैं लहसुन का। और फर्स्ट जो रेसिपी थी हमने जो बनाए थे बीफ मशरूम बर्गर, वो रेडी हो चुके हैं, उसको भी वहाँ रख दिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के सॉस के साथ जो हमारे पास यहाँ पर थी। आपने देखा कि बेक पार्लर का जो टोमेटो केचप था उसका इस्तेमाल किया, थोड़ा सा सैलेड लीफ का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिए थोड़ी सी कैबेज डाल दी और मशरूम्स डाल दिए ऊपर से। ठीक है, चलिए इसको करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर चाहे तो अपनी शिमला मिर्च गाजर भी थोड़ी सी डाल सकते हैं मैक्रोनी के अंदर। मेरे पास गाजर रखी हुई है, मैं कोशिश करी थी कि थोड़ी सी ऊपर से स्लाइस में कटिंग करके डाल दूँ। चलें जी, लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, खुशबू आने लगी, इसका होगा चूल्हा बंद। इसके अंदर जाएंगे क्रिस्पी शॉट, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर काली मिर्च। ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको इसी के साथ फ्राई कर लेना। काली मिर्च डाल दीजिएगा, कुटी हुई मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक। यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस, बेक पार्लर का बहुत ज़बरदस्त किस्म का आला क्वालिटी का सोया सॉस है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा सिरका, इसको खोल लेते हैं हम, ये बंद हुआ है। और साथ में थोड़ी सी हरी प्याज आपने ले लेनी है। ये अच्छा सील हुआ था, ज़्यादा अच्छा गिरता नहीं आपके बास्केट वगैरह में। इसमें जिस तरह से हम कभी जा रहे होते हैं कहीं, जैसे मेरा डेली का है कि मुझे रूटीन में लाना पड़ता है यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स वगैरह। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप। ठीक है, अभी चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, इसलिए बंद किया हुआ है कि वो जल ना जाए। और यहाँ पर है हमारे पास है ये प्योर टोमेटो से तैयार किया हुआ बेक पार्लर का टोमेटो केचप। इसके बाद इसमें जाएंगी यहाँ पर, ये मेरे पास है मैक्रोनी। ठीक है, जो बेक पार्लर की मैक्रोनी ली है, बस इसको हम मिक्स करते हैं और थोड़ा सा चूल्हा जलाएंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा गर्मा गर्म सूप थाइस तैयार है, जो नूडल सूप बनाया है। इसके साथ आपको नज़र आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से बीफ मशरूम बर्गर भी रेडी हो चुके हैं, वो भी मैंने निकाल ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बनाए हैं मज़ेदार से क्रिस्पी शॉट मैक्रोनी, उसको हम मिक्स करते हैं। मैं ले लेती हूँ चम्मच। सिर्फ हरी प्याज में डालनी थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। आपको पता थोड़ा सा तो मिक्सिंग के लिए तो हमें इसमें रखना है कि थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखें, अब इसके अंदर हरी प्याज, यहाँ पर हरी प्याज डाल देते हैं। बिल्कुल एंड में आपने डालने हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा आता है। ये तीनों रेसिपी जो है हमारी झटपट मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। अब इसको निकालते हैं एक बाउल के अंदर, मतलब जो भी सर्विंग आपके पास बाउल है, प्लेटर है, जो भी उसमें निकालें। सूप इतना मज़े का बना है, ये जो हमने थाई नूडल सूप बनाया ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए कि जो मैक्रोनी नूडल्स वगैरह होती है बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है, बड़े शौक़ से खाई जाती है। और आज की मेरी रेसिपीज़ में देखें आपने, दोनों में मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। चाहे तो थोड़ी सी गाजर चॉप करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च आप डाल सकते हैं, अगर आपको जो चीज़ें मतलब पसंद है आप वो इसमें अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। खैर मुझे तो ये होता है कि बच्चे ज़रा सब्जियों से दूर भागते हैं, तो इसलिए थोड़ा सब्ज़ी की क्वांटिटी कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने सिर्फ स्प्रिंग अनियन डाल दी थी। हरी प्याज का तो आपको पता है वो तो वैसे ही खा ही लेते हैं, और इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार आती है। देखिए जी, ये रेडी हो गया।
ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी ये बनी है हमारी मैक्रोनी। कलर से ही आपको नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। सर्दियाँ आपको पता है इसमें तो गले ख़राब, खांसी सब चीज़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये भी रेडी हो चुका। थोड़ी सी गाजर को कद्दूकश करके ऊपर से डाल देती हूँ, ज़रा सा इसका बड़ा अच्छा सा एक आ जाएगा, लुक अच्छा आ जाएगा, मेकअप अच्छा हो जाएगा। तो बस जब तक इस पर गाजर को कद्दूकश करके इसमें डालती हूँ तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ एंड मशरूम बर्गर। अज्जा बीफ का कीमा 400 ग्राम, बर्गर बन 4 अदद, मशरूम 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सलाद पत्ते 4 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पहले चॉपर में मशरूम, बारीक कटी प्याज, ओरिगानो, अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और कीमा डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद कबाब बनाकर फ्राई कर लें। फिर बर्गर बन पर टोमेटो केचप, सलाद पत्ते, कबाब और बारीक कटी बंद गोभी रख दें। आखिर में बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। क्रिस्पी शॉर्ट्स मैकरोनी। अज्जा उबली मैकरोनी आधा पैकेट, क्रिस्पी शॉर्ट्स आधा पैकेट, टोमेटो केचप आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, हरी प्याज सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके क्रिस्पी शॉर्ट्स फ्राई कर लें। अब इसी तेल में लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें उबली मैकरोनी, क्रिस्पी शॉर्ट्स और बाकी अज्जा मिक्स कर लें। आखिर में हरी प्याज शामिल करके सर्व करें। थाई नूडल्स सूप। अज्जा उबले नूडल्स 1 कप, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, कड़ी पत्ते चंद अदद, तेल 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 4 गिलास, लेमन ग्रास 10 ग्राम, लंबी कटी अदरक 1 टुकड़ा, नमक हस्ब जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले तेल में साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, लेमन ग्रास और लंबी कटी अदरक फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन की यखनी शामिल करें और 5 मिनट पका लें। आखिर में सोया सॉस, नमक और लीमू का रस डालकर 5 मिनट पका लें। फिर इसमें उबले नूडल्स डालकर चूल्हा बंद करते हैं। क्रिस्पी शॉर्ट्स मैकरोनी। अज्जा उबली मैकरोनी आधा पैकेट, क्रिस्पी शॉर्ट्स आधा पैकेट, टोमेटो केचप आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, हरी प्याज सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके क्रिस्पी शॉर्ट्स फ्राई कर लें। अब इसी तेल में लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें उबली मैकरोनी, क्रिस्पी शॉर्ट्स और बाकी अज्जा मिक्स कर लें। आखिर में हरी प्याज शामिल करके सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म की हमने जो बनाई थी मैक्रोनी, क्रिस्पी शॉर्ट मैक्रोनी। इसके बाद जो हम फर्स्ट तो हमारी रेसिपी खैर वो थी जो बीफ बर्गर, मशरूम बर्गर बनाए थे, ज़बरदस्त किस्म के, बड़े अंदर जो टोमेटो केचप के साथ बड़े जूसी से और मज़ेदार से, चटपटे से। साथ में थोड़ी मैंने इसमें बारीक कटी हुई कैबेज डाल दी, सैलेड लीफ डाल दी, ऊपर थोड़े से मशरूम्स भी डाल दिए। तो मज़ेदार सॉफ्ट से बर्गर जो है हमारे रेडी हो गए। साथ में मैक्रोनी बनाई है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सक रहे हैं थाई नूडल्स सूप बहुत मज़ेदार सा बना है। मैंने नूडल्स को बॉयल नहीं किया, बॉयल करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने कहा उसी में बॉयल हो जाएगी। और मज़ेदार सी रेसिपी जो है तीनों हमारी आज की तैयार होगी। खूब इंजॉय कीजिएगा। घर जो कहते हैं ना, होटल के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं, आप रेस्टोरेंट के मज़े, इसलिए कि हमारे पास है बेक पार्लर, और बेक पार्लर की बनाई हुई जितनी भी डिशेज़ हैं सब आपको पता है कि बहुत ही आला क्वालिटी के उसको जिससे मतलब तैयार किया जाता है मैदे से, और आला क्वालिटी का इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। टोमेटो केचप है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, और अब आपको मिलेगा मज़ेदार किस्म का
खौसा भी घर बैठकर आप खौसे को भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और बस अब इजाज़त का टाइम आ गया है, कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।